टाटा का नमक हम लोग हर महीने घर लाते हैं, लेकिन इस महीने में टाटा नमक के साथ साथ टाटा के ये स्टॉक भी खरीद लीजिए, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको 8 से 10% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? ऐसे कौन से टाटा स्टॉक है जो एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, देखेंगे आज के वीडियो में। साथ में देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं अनूप तिवारी आपका स्वागत करता हूँ शेयर ट्रेडिंग कैंपस की ओर से। हम देखेंगे वन बाय वन कहाँ पे हमको फोकस करना है कल। आने वाले वीक की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ एक तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मारुति ने आज अनाउंस कर दिया है टाई अप सुजुकी के साथ। सुजुकी ऑलमोस्ट 10,450 करोड़ गुजरात में इन्वेस्ट करने वाला है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो काफी दिनों से सब लोग वेट कर रहे थे, मारुति में कुछ आ नहीं रहा है इलेक्ट्रिक में, तो एक आज एक अच्छी शुरुआत दिख रही है। हालांकि डेडलाइन अभी भी है कि 2025 से पहले मारुति की कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने नहीं वाली है, पर एटलीस्ट ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है एक पॉजिटिव साइन है। इससे हमको इसके जो शेयर्स में उछाल दिखने के चांसेस हमको दिख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी शेयर अच्छा है, आपको बाय करना है तो। ग्लोबल मार्केट में और एक चीज जो इंपॉर्टेंट बनी है, जो पिछले 3 से 4 महीने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो यहाँ से जो हो रहा है इन्वेस्टमेंट हमारा जा रहा था, जो मार्केट से पैसा निकल रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, जो वहां से पैसा वापस आ रहा है, इनफ्लो हुआ है, जो कि पॉजिटिव चीज है। तो आने वाले समय अगर ये बढ़ता रहा तो मार्केट में पॉजिटिव चीजें हमको देखने मिल सकती है। अब फ्राइडे की बात करें, फिर कल के ओपनिंग के लिए देखें तो यूएस मार्केट है पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और जो इंडेक्स निफ्टी हमारा है जिससे हम लोग लेके चलते हैं कल के ओपनिंग के लिए, वो ऑलमोस्ट 1.21% अप है, ऑलमोस्ट 208 पॉइंट। तो अगर ये ऐसे ही रहता है तो कल हमें गैप अप रहेगा। हालांकि जो सबसे मेजर फैक्टर अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर, उसमें अगर कोई निगेटिव चीज कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है तो कल सुबह हमको गैप डाउन गैप अप देखने मिलेगा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। और अगर हम लोग लेवल उसकी देखें तो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 17,490 17,500 के आसपास। तो इसके हिसाब से अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए देखेंगे। अभी हम लोग चार्ट अगर हम लोग देखते हैं और हमें गैप अप दिखता है कल, अगर जैसे भी दिख रहा है वैसे कल सुबह 200-250 में गैप अप होता है, तो एक जो इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 17,540 के आसपास। तो 17,530 से 17,550-60 के बीच में अगर हमको ओपनिंग मिलता है तो फर्स्ट ट्रेड मैं रहूंगा वो लूंगा सेल का, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वहां पे प्योर पॉइंट के हिसाब से। तो वहां पे हम लोग पहला जो ट्रेड है सेल का ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट, सेकंड टारगेट 100 पॉइंट्स। क्या करना है निफ्टी में, अगर गैप अप होता है कल 200-250 पॉइंट का और ओपनिंग मिलता है 17,520 से 17,560 के बीच में कहीं पे भी, तो फर्स्ट ट्रेड हम लोग लेंगे सेल का 50 पॉइंट फर्स्ट टारगेट, 100 पॉइंट सेकंड टारगेट के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि हमारा रहेगा इसका, जब जब भी कोई कैंडल या फिर इसके ऊपर अगर प्राइस होना शुरू हो जाए तो फिर वहां से मार्केट काफी ऊपर जा सकता है, बट उसको लेके हम लोग टारगेट लेके कल सेल कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी हम लोग 50 पॉइंट्स का लेके चल सकते हैं, यानी 17,540 से 30 के आसपास जी हम ले 17,600 स्टॉप लॉस लेके हम लोग कल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर प्राइस कल थोड़ा नीचे आता है, जो भी आपको लग रहा है कि गैप अप होगा वैसे नहीं होता, निगेटिव होता है, तो फिर कहाँ पे मौका मिल सकता है, तो फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 30 मिनट्स का चार्ट है, वो लेवल है कल का लो, यानी कल का जो कैंडल है उसके नीचे के आसपास हमको यहाँ पे मौका मिलता है। एक्जैक्टली अगर हम देखें तो 17,250 17,260 हमको मौका मिलता है, तो वहां पे हम लोग करेंगे बाय। और उस केस में स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कल का लो, यानी जो कि ऑलमोस्ट 17,180 या 17,175। तो वापस एक बार बता देता हूँ, अगर गैप अप नहीं होता है, प्राइस इसके आसपास ओपन होता है, प्राइस थोड़ा नीचे आता है, तो फिर हम लोग बाय करेंगे ऑलमोस्ट 17,250 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,775 का। 17 सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 17,175 का। तो इसको लेके हम लोग चलेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो यहाँ से रहेगा 60 पॉइंट, सेकंड टारगेट 100 पॉइंट्स। तो ये रहेगी बाय की लेवल अगर प्राइस नीचे आता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे एक चीज अगर हम देखें तो ये जो है हमारा थर्सडे का कैंडल है, यहाँ पे ओवरऑल एक फ्लैट रहा, गैप अप के बाद फ्लैट ट्रेड करता रहा, तो इसका लो और इसका हाई इंपॉर्टेंट है। इसके हाई के आसपास अगर हमको ओपनिंग मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 36,600 के आसपास, तो यहाँ पे भी हम लोग पहला सेल एक ट्रेड जो है सेल का ले सकते हैं। 100 पॉइंट फर्स्ट टारगेट के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है पहले 15 मिनट का, उसके हाई के ऊपर जाता है, तो फिर वहां से मार्केट ये बैंक निफ्टी काफी ऊपर जा सकता है। तो क्या करना है, इसके आसपास ओपनिंग होता है 36,600 के आसपास, तो सेल करेंगे टारगेट 100 पॉइंट और स्टॉप लॉस रहेगा 50 to 80 पॉइंट्स का। और अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट का चार्ट है, तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स ऊपर, सेकंड टारगेट 200 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं।
और अगर ओपनिंग गैप अप नहीं होता है, इसके आसपास ही होता है, तो फिर हम लोग बाय करेंगे 36,300 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 36,250 का, टारगेट रहेगा 36,400 और सेकंड टारगेट 36,450। तो 3 अलग अलग लेवल हम लोग देख रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके हिसाब से, क्योंकि कहाँ ओपन होता है हमको पता नहीं है, उसके हिसाब से हमारा कल का नजर ही रहेगा कहाँ पे ट्रेड लेंगे और कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक्स की। जो 5 स्टॉक्स हमने देखे हैं, वो स्टॉक्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टाटा के ये पांचों के पांचों स्टॉक टाटा के हैं। फर्स्ट उसमें है ट्रेंट लिमिटेड। ये एक रिटेल चेन है जो आपने स्टार बाजार देखा रहेगा। ऐसे अलग अलग जो टाटा के ब्रांड है उसका पूरा ट्रेंट लिमिटेड एक आता है। इसका अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये 1 डे का चार्ट है और इसमें एक चीज जो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हुआ है चैनल ब्रेकआउट। अगर हम लोग यहाँ पे चीज देखें तो ये इसका हाई था, ये देखिए कल का जो कैंडल है ट्रेंड का अच्छा खासा मूवमेंट दिया, सब 6 से 7% स्टॉक ने मोमेंटम दिया और ये है चैनल ब्रेकआउट। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज का हाई जो है यानी थर्सडे का जो हाई है इसके ऊपर जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं ऑलमोस्ट 1285 के ऊपर। तो इसका टारगेट जो दिख रहा है वो टारगेट दिख रहा है 1400 का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक दिन में 7% गैपअप था तो प्रॉफिट में थोड़ा नीचे आता है। नीचे आता है तो कोई जरूरत की बात नहीं, वापस यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है जो कि ऑलमोस्ट 1200 का लेवल। तो आपको कल हाई के ऊपर मिलता है तो वैसे भी एंट्री करिए। थोड़ा नीचे आता है तो देखिए कितना नीचे आता है, 1200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप पक्का बाइंग कर सकते हैं। तो ये स्टॉक का जो आने वाला टारगेट दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट 1400 का, सेकंड टारगेट 1450 का। लेकिन वेट करना है आपको आज का हाई क्रॉस करने का। इंट्राडे भी मौका है, अगर आज का हाई क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाता है तो इंट्राडे में 1% दिखा वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेंड लिमिटेड पे ध्यान दीजिए, हाई के ऊपर बाइंग है, टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 8 to 10% का। प्राइस नीचे भी आता है तो मौका मिल सकता है 1200 के आसपास बाय करेंगे, वापस टारगेट रहेगा 8 to 10%। सेकंड जो स्टॉक है आज का वो है हमारा टाइटन। टाइटन की अगर बात करें तो टाइटन में अगर हम लोग 1 डे का इसका चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट हुआ है और ये 1 डे का ब्रेकआउट है। तो अगर इसमें भी हाई के ऊपर प्राइस जाता है जो कि 2720 के ऊपर प्राइस जाता है तो हम लोग टाइटन खरीद सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 3000 का ऑलमोस्ट, यानी यहाँ से 10% 8 to 10% भी दे सकता है। वेट करना है हाई के ऊपर जाने का। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा है, 8 से 10% कुछ दिन में दे सकता है। 2720 के ऊपर जाने के बाद हमको इसमें एंट्री लेना है। और एक इंट्राडे के लिए कल के लेवल है, प्राइस अगर कल थोड़ा नीचे आता है तो हमें मौका मिलेगा यहाँ पे 2670 पे हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2650 का, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 2670 पे बाय करने के बाद 2690 फर्स्ट टारगेट और 2700 सेकंड टारगेट तक हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडे बाइंग लेवल भी अवेलेबल है टाइटन में। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स का। ओवरऑल भी हम लोग ऑलमोस्ट 370 के आसपास हम लोग इसको बाय करिए, अच्छा लेवल था, ऑलमोस्ट 8-10% दे चुका है। फिर भी अभी अगर देखें तो ये 1 आवर का अप ट्रेंडिंग का एक वेज बना चुका है। इसका ब्रेकआउट है 1 आवर का, कल अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो इंट्राडे में भी ये स्टॉक आपको 1 से 1% दे सकता है, आप वैसे भी ले सकते हैं। पोजिशनली इसका जो टारगेट दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 475 का, सेकंड टारगेट दिख रहा है 500। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ दिन के लिए बाय करके रखना है तो टाटा मोटर्स को बाय करिए। इसके ब्रेकआउट का भी कल इसके हाई के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है तो एंट्री लीजिए। पोजीशन टारगेट रहेगा 475, सेकंड टारगेट 500, इंट्राडे टारगेट रहेगा 1%। इसी लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी की बात करें तो ये ओवरऑल जो सपोर्ट देता है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगती है उस मैन्युफैक्चरिंग में इसका आता है अच्छा रोल है। तो टाटा इलेक्सी भी आप बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक भी अगर देखें तो कुछ दिन से कंजेस्टेड था, उसने कल इसका ब्रेकआउट दिया है तो कल आपको ये प्राइस मिलता है इसके आसपास, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉक का भी जो नियरेस्ट टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में दिख रहा है वो फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 7600 का, सेकंड टारगेट दिख रहा है 7800 का। और आज का हमारा लास्ट स्टॉक है टाटा रेंज में, वो है टाटा कॉफी। ये स्टॉक की बात करें तो सस्ता स्टॉक है, 200 के आसपास है, हालांकि अच्छा बाइंग लेवल यहाँ पे था 180 के आसपास, बट कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसका टारगेट जो ऐसे दिख रहा है वो दिख रहा है 220 का फर्स्ट टारगेट और 230 का सेकंड टारगेट। तो टाटा कॉफी में आप एंट्री ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 220 फर्स्ट टारगेट, 230 सेकंड टारगेट। ये जो लो है इसका सपोर्ट है, इसके नीचे यानी 180 के नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो इस तरह से हमने 5 स्टॉक देखे जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे के मौके अवेलेबल है। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा, इसको जरूर देखिए। जो लेवल्स में ठीक से बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, टारगेट स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। मिलेंगे वापस कल नए हिसाब में। बाय एंड टेक केयर।